मनोहर टूर में आप सभी का स्वागत है। मनोहर टूर के इस YouTube चैनल पर आपको देश और दुनिया के हर प्रवासन स्थल को दिखाया जाएगा और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई शहर के दक्षिणी तट पर कोलाबा क्षेत्र में स्थित एक स्मारकीय प्रवेश द्वार है। इस इमारत की ऊंचाई 26 मीटर है। पर्यटकों के लिए यहां बोटिंग सेवा उपलब्ध है। प्रवेश द्वार 4 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम और इंग्लैंड की क्वीन मैरी के आगमन की याद में बनाया गया था। इसके निर्माण में पीले रंग के मार्बल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके संस्थापक जॉर्ज विटिट नाम के एक अंग्रेज थे। इस प्रवेश द्वार का निर्माण यह वर्ष 1924 में बनकर तैयार हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित भारत के सबसे अनोखे स्थलों में से एक है। इस विशाल संरचना का निर्माण 1924 में किया गया था। अपोलो हार्बर के शीर्ष पर स्थित प्रवेश द्वार कोलाबा जिले में अरब सागर की सीमा से लगे मुंबई बंदरगाह को देखता है। गेटवे ऑफ इंडिया एक स्मारक है जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों को चिन्हित करता है और भारत में पहली बार आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। किसी जमाने में ये स्मारक भारत में ब्रिटिश राज के गौरव का प्रतिनिधित्व करता था। इस स्मारक के निर्माण की कुल लागत लगभग 21 लाख थी और पूरी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी। पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य इन दिनों स्मारक विक्रेताओं, भोजन स्टॉलों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। गेटवे ऑफ इंडिया पर पहली बड़ी घटना के रूप में समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन का निधन दर्ज किया गया था। ये समारोह 28 फरवरी 1948 को किया गया था, जब स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सैनिकों और डिवीजनों के अंतिम जत्थे ने भारत छोड़ दिया था। इतिहास। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा को याद करना था। मार्च 1911 में बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क ने स्मारक की पहली आधारशिला रखी। हालांकि योजना को केवल 1914 में अनुमोदित किया गया था। अपोलो हार्बर में सुधार केवल 1919 में पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुशिल्प डिजाइन वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा किया गया था। इस स्मारक के निर्माण को पूरा करने में 4 साल का समय लगा था। वास्तु लेआउट। गेटवे ऑफ इंडिया के संरचनात्मक डिजाइन में 26 मीटर की ऊंचाई के साथ एक विशाल मेहराब शामिल है। स्मारक पीले बेसॉल्ट और अघुलनशील कंक्रीट में बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया की संरचनात्मक योजना इंडो सरसेनिक शैली में डिजाइन की गई है। भव्य इमारत की संरचना में मुस्लिम स्थापत्य शैली के निशान भी देखे जा सकते हैं। स्मारक का केंद्रीय गुंबद लगभग 48 फीट व्यास का है, जिसकी कुल ऊंचाई 83 फीट है। जटिल जाली के साथ डिजाइन किए गए 4 बुर्ज गेटवे ऑफ इंडिया की संपूर्ण संरचना की मुख्य विशेषताएं हैं। अरब सागर की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार के मेहराब के पीछे सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्मारक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जहाजों और आगंतुकों का स्वागत और विदाई करने वाले नीले कंबल के विशाल विस्तार की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आसपास के पर्यटक आकर्षण। हाथी गुफाएं गेटवे ऑफ इंडिया के बहुत करीब स्थित है और पर्यटक हाथी द्वीप तक पहुंचने के लिए मोटर बोट से यात्रा कर सकते हैं। हाथी गुफाओं के प्रवेश द्वार पर मराठा नेता शिवाजी और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियां स्थापित है। ताजमहल होटल भारत के सबसे प्रतिष्ठित और शानदार होटलों में से एक है और गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। मिलने के समय। लोग दिन के किसी भी समय स्मारक पर जा सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है, क्योंकि मानसून के बाद का मौसम बहुत सुखद होता है और इस दौरान भारी बारिश की संभावना कम होती है। भारत के बेशकीमती स्मारकों में से एक गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में अपोलो बंदर तट पर स्थित शहर का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। इस स्मारक का निर्माण मुंबई में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए किया गया था और वर्षों बाद ब्रिटिश सैनिकों का अंतिम जत्था इसी प्रवेश द्वार से भारत से निकला था। मनोहर टूर में आप सभी का स्वागत है। मनोहर टूर के इस YouTube चैनल पर आपको देश और दुनिया के हर प्रवासन स्थल को दिखाया जाएगा और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले।